भाई साहब ने कहा कि जानवरों से दुख है, गाय किसकी है। दूसरी बात, सन 14 के पहले कितनी नौकरियां थी सरकारी? हाँ, ये बोलने दीजिए, इनकी भी बात। कितनी नौकरियां थी सरकारी, मुझे बताएं। हाँ। सन 14 के पहले एक बार बोलने दीजिए। सरकारी नौकरियां कितनी उपलब्ध होंगी? प्राइवेट जॉब थे, सब दलाली देकर के कंपनी खोले थे, उसमें सब लोग काम करते थे। दलाली पता लगी, सब कंपनियां बंद हो गई, सब लोग घर में बैठ गए। टैक्स दो, कंपनी खोलो, चलाओ। सरकार तो कहती है कि नौकरी मांगो मत, नौकरी दो, हमसे पैसा लो, नौकरी दो। अब आज सब लोग नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। 1 मिनट, आप बोले हम नहीं बोले, आपको बोल रहे हैं। अरे आप चिंता मत करिए, हम पूरा आपको मौका देंगे। एक मिनट, आप लोग इनको। बेरोजगारी कैसे? बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा ये चरम पे है। 140 करोड़ आवाम जो है ये चीख चीख कर चिल्ला रही है। कुछ नहीं कमी है। 45 कितने विद्यालय खुले हैं जब से स्वास्थ्य की बात है? कितने विद्यालय खुले हैं? एक मिनट, यही अस्पताल में कोई दवा नहीं मिलती थी, कोई डॉक्टर नहीं बैठता था। अभी सब डॉक्टर बैठते हैं, सारी दवाएं मिलती हैं। शुभ नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण कुमार पांडे है। पांडे जी, तब गुस्से में क्यों बोला? आराम से बात करो, आप बुजुर्ग हो। आप हमारा वजिया तेज है भाई साहब, पूरा दिन मैंने हाँ। सबका खराब। आपने कहा कि स्मृति ईरानी को सबने वोट दिया था। मैंने राजनेता नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सुना कि अमेठी विधानसभा से स्मृति ईरानी हार गई थी। कितने वोटे से? 1000, 2000, 4000 वोट और का 10 लाख वोटे से हजारी तो थी। अच्छा सुनिए, हार जीत तो 1 वोट से होती है। अच्छा कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत करिए। हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, हमारी आवाजें ऐसी है। अच्छा, आवाजें ऐसी, फिर कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि 5 साल में क्या काम हुआ अमेठी में, ये जरा बताइए। मैं कहता हूँ देश में अमेठी में कोई काम न हुआ हो। देश में काम हुआ है भाजपा ने, देश का काम एकदम उन्नत पर है। सारे विश्व के लोग 140 करोड़ जनता को बास कहते हैं, और मोदी कहते हैं मोदी बास नहीं है, भारत की 140 करोड़ जनता बास है, जिसने मुझे प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन ये मुझे चाहिए, ये बताइए, मुझे देश चाहिए। आपको देश चाहिए? हाँ, तो देश तो है ही, देश तो 2014। अरे देश तो 2014 को, देश तो 2000 का 47 के पहले रहा ना। हाँ, नहीं क्या हुआ उसका? गुलाम था, उसका क्या हुआ? 47 में आजाद हुआ देश। क्या आजाद हुआ? आधा देश हमारा बांट दिया, आधा देश हमारा बांट दिया, हमारे ऊपर बंदूक चला रहा है। क्या आजाद हुआ बताइए हमको आप? आजाद क्या आजादी हुई? क्या आजादी? गुलामी से आजाद? कोई हम गुलामी में सोच रहे हैं? लोकतंत्र है देश में, लोकतंत्र क्या से है? देश चलता है तो लोकतंत्र। अरे यार आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं क्या है? राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है। अखिलेश कहते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं लोकतंत्र है। कहाँ लोकतंत्र है बताइए हमको? आप पत्रकार हैं ना, आप बताइए लोकतंत्र कहाँ है? राहुल कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, हम संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं। संविधान कहाँ है बताइए? संविधान वही है, उनके घोषणा पत्र में है कि हम सरिया से कानून लाएंगे। अरे रे 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 रे, ये चाचा आपको कहाँ से पता चला कि उनके घोषणा टीवीया पे तुहिन सब बोला था? हम ना बोला था, तुहिन बोला था? नहीं, तुहिन बोले थे बेटुआ, चाचा तुहिन बोले थे टीवीया पे। हम टीवीया रोज देखी तो 2 घंटा। हम टीवी पे ना आते हैं तू चाचा। नहीं होता तो भाई दूसरा आवा था। अब देखिए चाचा, ये कौन से टीवी पे देख रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि सरिया का अरे सरिया क्या, आएंगे तो हम सबको स्वतंत्रता देंगे, अपना अपना जो मन हो खाएंगे, जो मन हो गए करेंगे, जैसा मन हो गया विवाह करेंगे। अब उनको भड़काते हैं कि यदि लग गया इनका सीए लग गया तो निकाह नहीं कर पाएंगे, आपको मंदिर बुलाकर पूजा कर। कहाँ लिखा हुआ है उसमें बताइए? लिखा हुआ है सब सीए में लिखा है। मैं कह रहा हूँ घोषणा पत्र में सरिया वाला कहाँ से लिखा? अरे सरिया वाला वही जो नंबर 8 पर लिखा हुआ है, उस पृष्ठ पर देखिए, उसको पढ़िए। पढ़िए, नंबर 8 पर लिखा हुआ है। हाँ, 46-47 पन्ना पूरा पढ़ लिया? पढ़िए। हम नहीं पढ़े थे, आप पढ़े हैं। अच्छा अब ये बताओ, आप पढ़े हैं? आप ही बोलते हैं टीवी पर। अरे हम नहीं बोलते चाचा, आपके चाचा बोलते होंगे, आपके भाई बोलते होंगे, आपकी बहन बोलती होगी। सुनो एक मिनट, सुनो। आप ये बोल रहे हो कि मैं चाचा ये बताओ 5 साल में अमेठी में क्या काम हुआ? 5-10 अमेठी में काम नहीं बताओ हमका, अमेठी में काम नहीं भे, सब बताओ ही हमका। नहीं पहले काम आप बताओ ना। पहले कुछ नहीं रहा, बताओ तो अमेठी में इसी जिला अस्पताल में पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 11 अस्पतालों में सिटी स्कैन है, लेकिन हमारे अमेठी में सिटी स्कैन है। इलाहाबाद में
वो सिटी स्कैन नहीं है। सिटी स्कैन के लिए लोग जाते हैं तो बराबर बाहर जाना पड़ता है। हमारे अमेठी में है, इलाहाबाद जिला अस्पताल में सिटी स्कैन नहीं है, हमारे अमेठी में है। आज 15 डॉक्टर अमेठी जिला अस्पताल में रन कर रहे हैं। यहाँ भी बाबा जिस सड़क से आ जा रहे हैं वो सड़क कांग्रेस की देन है। हाँ भाई, भाजपा वाले कहते हैं कुछ नहीं हुआ। एक मिनट अब जरा मतलब जो कुछ हुआ है 10 साल में भाजपा ने किया है, ये सड़क कांग्रेस की देन है, ये ब्लॉक कांग्रेस की देन है, बैंक कांग्रेस की देन है। भाजपा कोई एक काम बता दीजिए जो कालीकर में हुआ हो। सागरे में मेंटेन काम हुआ, जैसे अंगोछा है फाड़ दिया जाए, सिला दिया जाए, सिला करके इसको प्रेस करवा के फिर रख लिया जाए, वही काम सागरे के साथ हुआ है। माँ कालिका के साथ अन्याय हुआ है, इसका फल उनको मिलेगा। गठबंधन बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। एक सेकंड देखिए कोई बात, देखिए एक सेकंड शांत रहिए, एक कृष्णा शांत रहिए। देखिए कोई यहाँ काम प्लान से नहीं हुआ है। हम लोग कालिकन आए, यहाँ हर जात, हर कास्ट, हर बिरादरी के लोग आए हैं। यहाँ कोई प्लान नहीं है कि हम लोग प्लान से बैठे हैं। देखिए ये है कि जैसे जो यहाँ पे जैसे राहुल गांधी 3 बार यहाँ से सांसद थे। राहुल गांधी, लोगों ने अपेक्षा किया बनारस सैफई की तरह हमारा विकास हो, लखनऊ की तरह। राहुल गांधी विकास नहीं कर पाए, लोग राहुल गांधी से नाराज हुए और ये लगातार 5 साल बनी रही। राहुल गांधी ने अपेक्षा की कि स्मृति ईरानी का बहुत बड़ा चेहरा है, स्मृति ईरानी को जिताया जाए तो यहाँ विकास होगा, तो स्मृति ईरानी को लोगों ने वोट कर दिया। लेकिन जब राहुल जी उससे उस समय लोग नाराज थे तब स्मृति ईरानी को वोट किया। आज वही जनता, वही लोग इतने गुस्से में हैं, कोई स्मृति ईरानी को पवेलियन भेजना चाहते हैं। एक चीज़ अमेठी जैसे जगह पे यहाँ से गरीब लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं। साकेत एक्सप्रेस चल रही थी, स्मृति ईरानी उसको बंद कर दिया। पैसेंजर ट्रेन जाती थी, बंद कर दिया। शटल चलती थी, बंद कर दिया। बरेली मुगलसराय जाती थी, बंद कर दिया। हाँ, उन्होंने विकास किया। जैसे राजधानी ट्रेन जाती है, अमेठी नहीं रुकती है, सीधे बनारस जाती है। अमेठी को उन्होंने लोगों को जो उनकी घमंड, उनका जो घमंड, उन्होंने क्यों झूठ बोलती है। जो कालिका माँ यहाँ जो झूठ बोला है, जहाँ जो बोला है उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। इन्होंने कहा मैं 87 लाख से, अपने ट्विटर हैंडल में बताया कि 87 लाख से मैंने कालिकन का जीर्णोद्धार किया। लेकिन आप जान लीजिए बाद में उन्होंने डिलीट किया क्योंकि 7 लाख से काम कराया है। लोग आज नाराज हैं, नाराजगी बहुत है। जैसे राजपूत नाराज है, संजय सिंह को चुनाव हरवाए वो राजपूत नाराज है। ब्राह्मण यहाँ से नाराज है क्योंकि वो रोजगार नहीं पा रहा। महंगाई चरम पे, रात भर सांड लोग जो है खेद रहे हैं। पता लड़की वाले शादी करने लिए लड़कों के लिए नहीं आ रहे हैं। पूरी तरह से रोजगार के साथ हर गाँव में चले जाइए तो 20 लड़के से जो कुंवारे कोई शादी वाले सब लड़के से बैठे ना, बाहर रोजगार मिल रहा है। महंगाई यही जब 400 रुपये में सिलेंडर था, जब 400 में था, माननीय सांसद जी सर पे लेके घूम रही थी। आज 1200-1100 में आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है सिलेंडर। जो पेट्रोल 65-70 रुपये में था, आज 100 रुपये में आपको सांसद जी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो स्कूटी मोटरसाइकिल 60,000 में थी, आज 1,20,000 में आपको महंगाई नहीं दिखाई पड़ रही है। सारी गांव की सड़कें खस्ता हालत टूट गई है। जल निगम अमेठी में तीन जो है पानी की टंकी बनी है। 35 साल से अमेठी कस्बे में सप्लाई नहीं हो रही है और आप गाँव पानी की सप्लाई करवाने के लिए पूरा सड़कें तोड़ दी, जगह जगह टंकी बनवाई है। इन्होंने अमेठी के लोगों को धोखा दिया, आज छला है चाल। आज शाम को आज आप आए, बहुत बड़े पत्रकार हम लोग आपको देखते हैं। आप अमेठी में 5 बजे, मैं दावा करता हूँ 5 बजे अमेठी में पश्चिम में आप निकल जाइएगा पैदल। अगर आप सांस ले लेंगे मसाला से, मसाला कितनी जो अजीब ढंग की बदबू आती है, लोग सब बीमार हो चुके हैं। फेफड़ा किडनी कैंसर से लोग त्रस्त है, कोई बोलने वाला नहीं। ज्यादा अतिरंजित कर रहे हैं आप। नहीं एकदम, आप देख लीजिए, गारंटी करता हूँ, आप जाके देख लीजिए। आप आज 6 बजे अमेठी चले जाइएगा। हाँ बताइए चले जाएंगे हम। हाँ चले जाइए। जैसे ये बाबा कह रहे, देखो ये तो इतना कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ राहुल गांधी बहुत अच्छे थे, लेकिन अमेठी विधानसभा क्षेत्र में, अमेठी विधानसभा में इन्हीं लोगों ने जो कह रहे हैं कि हम सब लोगों ने स्मृति ईरानी को वोट दिया था, अमेठी विधानसभा से स्मृति ईरानी को हरा दिया था। चाहे हजारे वोट से हारी रही हो, हजारे वोट से हरा दिया था। अगर रायबरेली की वो 3 विधानसभाएं, गौरीगंज विधानसभा अगर नहीं रही होती, क्या बोल रहा हूँ, इस कालिकन धाम में माननीय सांसद जी का कोई एक सिलेंडर दिखा दीजिए जो किए हो, उसको फ्रेश पूरा हो गया हो। कुछ हुआ नहीं, कालिकन में तो कुछ ही नहीं हुआ है। माता जी के साथ छल हुआ है, सकरे के साथ धोखा हुआ है विधानसभा में। अच्छा चाचा, लेकिन एक बात आप बोले कि अमेठी में भले कोई काम ना हुआ हो, लेकिन 140 करोड़ लोग और दुनिया भर में नाम हो रहा है, ये काफी है। बहुत अच्छा है। तो चाहे यहाँ कोई काम हो चाहे ना हो, जब कुछ दिन हो, हम अपना कमाब तबे खाए के पाऊ।
अच्छा। वो 5 किलो राशन से कहा 2000 रुपया से ना अच्छा, कहा। मतलब काम जरूरी नहीं है, बस मोदी जी- हाँ, वो सब देश ऊपर रहेगा तो हमको काम मिलेगा। कॉमेडी करना देश है और ऊपर कुछ रहेगा, नहीं, इनका काम काम ही है कॉमेडी करना और कुछ नहीं है। ये देश के लिए अपना नहीं कर रहे हैं। जब ये घर से निकलते हैं, जिस सड़क पे पाँव रखते हैं वो राहुल गांधी की देन है, राजीव गांधी की देन है, वो भाजपा की देन नहीं है। पूरे गांव में जो सड़कें इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये जो सड़क बता रहे हैं आप, ये जो सड़क बता रहे थे, माननीय गरिमा सिंह जी मुख्यमंत्री, एक मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मिनट हाँ। इन्हीं के विकास की बात बता रहे हैं। ये संघ से जुड़े हुए हैं, भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। संघ की बात छोड़ो, एक मिनट मैं सही- चिल्लाइए। अरे जुड़े भी है तो कोई बात नहीं है। एक यहाँ सरस्वती विश्व मंदिर चलता है। अरे आप जुड़े भी हैं तो कोई गलत थोड़ी है, कोई किसी से जुड़ा हो सकता है। कहीं भी जुड़े हो भाई, अरे हम कह रहे हैं कहीं भी जुड़े हैं तो भी चाचा गलत थोड़ी है। कोई किसी से यहाँ भी बैठे हैं लोग, कोई किसी कहीं भी जुड़े हो। अरे भाई यहाँ जुड़े होंगे, वो भी किसी से जुड़े होंगे। इनके विकास की बात कर रहा हूँ या किन की व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। संघ के द्वारा एक संचालित विद्यालय चलता है, सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर यहाँ है, और उसमें प्रमुख भूमिका में है। 10 साल से इनकी सरकार है, 5 साल से इनकी दीदी है। इतनी दयनीय दुर्दशा में उस विद्यालय को लेकर जा चुके हैं लोग कि 5 बच्चे आज नहीं पढ़ते उसमें। और उसमें सुनिए, उसमें हम लोग ही पढ़े, काहे चले? स्कूल का कोई मतलब नहीं है, विद्यालय का कोई मतलब नहीं है, नहीं मतलब है वो विद्यालय का कोई मतलब नहीं, उससे पढ़कर हम निकले हुए हैं। अरे भाई उसी में अब आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए क्या है, ये देखिए, यही ट्वीट है, यही ट्वीट की थी। ये मेरे उठाने पर इसको 3 घंटे के अंदर डिलीट करना पड़ा। अच्छा, और इसी काम को अमेठी के सांस्कृतिक धरोहरों को मिल गई नई पहचान। 87 लाख की लागत से सगरा तालाब का हुआ सौंदर्यीकरण। स्मृति ईरानी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। इसी ये इधर दिखा दीजिए। अब ये डिलीट हो गया है, डिलीट हो गया, चेक कर लीजिए आप। ये कब डिलीट हुआ और क्यों डिलीट हो गया? जब इसकी मैंने आवाज उठाई यहाँ पर, और यहाँ के लोगों में आक्रोश आया कि 87 लाख का कोई विकास हुआ नहीं, झूठा है। लोगों जनता ने आवाज उठाई कि 87 लाख कहाँ खर्च किया गया है। केवल रिपेयरिंग पेंटिंग करने के नाम पर 87 लाख रुपए खारिज किया गया, दिखाई इसी नाम पर रोड मांगी। जब जनता का देखी विरोध हो रहा है, उन तक बात पहुंची तो इसको डिलीट कर। अब ये बताओ, आप किसी पार्टी से जुड़े हो क्या? किसी पार्टी से हम जुड़े नहीं हैं। तो नेता टाइप के अब लग रहा है आपको, तो हो सकता है, क्योंकि अब ये भी बोल रहे थे तो आपको मेरे नेता लगेंगे। जो सही बोलेगा हो सकता है नेता ही लगे। किसान है, जा रहे हैं भैंस को पानी पिलाना है, चारा देना है, घर जा रहे हैं। रुकिए, अभी 10 मिनट, अभी खत्म करेंगे बातचीत, अभी 10 मिनट। और रही बात विकास की, जिस अस्पताल में दवा की बात कर रहे हैं, जिस अस्पताल में दवा की बात कर रहे हैं, इनसे पूछ लिए वो अस्पताल बनवाई किसकी है? दवा वितरण की बात बता रहे हैं, अस्पताल किसने बनवाया ये बताना भूल गए। एक एक करके सुनिए, आपसे हाथ जोड़ता हूं। आप लोग आपस में बात करेंगे तो मेरा ऑडियो खराब होगा। एक मिनट, ये बताना, ये सीनियर आदमी है, इनको वक्त देना चाहिए। ये रोड की बात जो कर रहे हैं लोग, संजय गांधी की देन है। गरिमा सिंह जी सदस्य यहाँ की विधायक थी, सड़क एकदम टूट गई थी और 57 दिन तक वकीलों ने हड़ताल किया था, बैठे हैं। ये लीजिए। नहीं सुनिए, इनको भी बोलने का हक है। नहीं ऐसे नहीं, इनको भी बोलने का हक है। हाँ, विक्रम जी आए, अब आए वहाँ आए बैठे, ऊपर इन लोगों ने स्वागत किया उनका। अच्छा ये बताइए चाचा, ये बताइए, जैसे आप एक आदमी हो और यहाँ बताइए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ये सबसे अलग आप हो, ये सब एक तरफ भैया, ये सबसे नहीं, ये लूट नहीं पा रहे हैं ना। अच्छा। लूट नहीं पा रहे हैं, सब लुटेरे हैं, दलाल हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं सब। हाँ, हम झूठ बोल रहे हैं। चलिए भारत, आप क्या करते हो? हम तो सर के शुक्ला, केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर IIT JEE NEET। हाँ, JEE NEET, अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं IIT। एक मिनट चाचा, आप चुप रहे, गुस्सा मत करो। आप हम गुस्सा नहीं कर रहे, हम करते हैं आपको। हमारी आवाज तेज है बेटा। जी हाँ, पूछिए आप। हाँ, तो ये जो लोग कर रहे हैं काम, यहाँ हुआ है कि नहीं, विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। भारत देश की 140 करोड़ आवाम चीख चीख कर चिल्ला रही है। जिस देश में इंडस्ट्रीज, कल कारखाने, IIT, IIIT, MBBS कॉलेज, कहाँ से प्रोग्रेसिव फेज हुआ? आप बताइए। जो बेरोजगारी दर है, स्वास्थ्य, शिक्षा, 834 आदमी पे 1 MBBS डॉक्टर है। 3.4 से कितना हो गया? 8.7 बेरोजगारी। GST डबल टाइम हो गया है। ये देश का विकास है। बैठो एक मिनट, जरा इधर